जनता पार्टी बात तो करती है महिला आबादी में, आधी आबादी की, महिला वंदन की, नारी सशक्तिकरण की, लेकिन वह चीज़ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। यही जो है सो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने इस पर एक बड़ा मैसेज दिया है कि 6 महिला प्रत्याशियों को राजद ने मैंने दिया है। तो यह एक मैसेज भी है कि देखिए हम आधी आबादी का क्या सम्मान करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसमें 6 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अब सवाल है कि जो आरजेडी के महिला उम्मीदवार है वो कितने दमदार है। दूसरी तरफ जो भाजपा है वो एक भी महिला को बिहार में टिकट नहीं दी है। ऐसे में आरजेडी 6 महिला को टिकट देकर ये साबित करना चाहती है कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं की बात हम करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। आज इनसे जानेंगे कि आरजेडी के जो महिला उम्मीदवार हैं वो कितने दमदार हैं। सर, जो आरजेडी के महिला उम्मीदवार हैं भाजपा और जदयू और एनडीए के कैंडिडेट के सामने कितना टिक पाएंगे? नहीं, देखिए भारत माने जो आप राष्ट्रीय जनता दल है, निश्चित रूप से जो कहीं न कहीं वह एक मैसेज देने के लिए लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महिला सशक्तिकरण, आधी आबादी की बात करती है, लेकिन टिकट जो है सो नहीं दिया गया। तो मैंने टिकट नहीं दिया गया कि जो प्रतिनिधित्व चाहिए आधी आबादी को, उस लिहाज से तो ख़त्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक रमा देवी थी शिवहर से महिला, तो वो उनका भी टिकट कट गया इस बार। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है महिला वंदन, महिला सशक्तिकरण, तो उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ा। ठीक है, एनडीए फोल्ड से टिकट मिला है, एनडीए फोल्ड से माने जदयू ने दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जो दिखाती है, भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी की बात करती है, यह तो इसमें दिखाई नहीं पड़ा। सहयोगी 2 जेडीयू और 2 एलजेपी ने महिलाओं को टिकट दिया। वही कह रहे हैं ना, जो एनडीए फोल्ड से माने जो जेडीयू ने दिया है, एलजेपी ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से महिलाओं को नहीं दी। जिस तरह से अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। अल्पसंख्यक कहाँ है भारतीय जनता पार्टी से? एक शहनवाज हुसैन का नाम आता था, उनको भी जो है सो दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे में उतना ही जो है सो महिला को भी जो है सो नहीं दिया है। तो यह एक बड़ा मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है महिला आबादी में, आधी आबादी की, महिला वंदन की, नारी सशक्तिकरण की, लेकिन वह चीज़ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। यही जो है सो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने इस पर एक बड़ा मैसेज दिया है कि 6 महिला प्रत्याशियों को राजद ने मैंने दिया है। तो यह एक मैसेज भी है कि देखिए हम आधी आबादी का क्या सम्मान करते हैं। महिला शक्ति, महिला वंदन की बात जो है सो सिर्फ दिखावा नहीं है, यह हम लोग करते भी हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल ने इस चीज़ को सिद्ध कर दिया। और देखिए 6 महिला में हम बताना चाहेंगे कि लालू यादव की दोनों बेटियां, एक डॉक्टर मीसा भारती पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव के खिलाफ, दूसरा जो है सो डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण में जो है सो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ, अर्चना रविदास जमुई सुरक्षित से, जो चिराग पासवान की पार्टी से के खिलाफ में वो लड़ने वाले हैं, खिलाफ में वो लड़ रही हैं अर्चना रविदास। बीमा भारती पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया से, रितु जायसवाल सीतामढ़ी से रितु जायसवाल लड़ रही हैं। तो और अनीता देवी महतो मुंगेर से, तो अशोक महतो की पत्नी हुई अनीता देवी। तो यह जो है सो कहीं ना कहीं यह जो दिखाई पड़ रहा है 6 महिला उम्मीदवार, तो आपको बड़ा एक मैसेज भी। और सब देखिए इसमें सब कोई देखिए रिजर्व सीट जो सुरक्षित सीट है, अर्चना रविदास को सुरक्षित सीट से, अब बीमा भारती को देखिए जो गंगोता समाज से अति पिछड़ा से आते हैं, वो उनको जो है सो वहाँ से। तो यह एक बड़ा जातीय समीकरण साधने की भी कवायद राष्ट्रीय जनता दल ने की है इस बार। अब एक सीट करके हम बात करेंगे। अब शिवहर से ही शुरुआत करते हैं। वहाँ से रमा सिंह का टिकट काटा गया और रितु जायसवाल को दिया गया है। बिल्कुल। तो उधर से भी जो शिवहर से विपक्ष के जो जेडीयू के कैंडिडेट वो भी महिला हैं, लवली आनंद। तो रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में सामना होगा तो नहीं देखिए वहाँ पर ये है, शिवहर सीट में ये है कि वहाँ पर जो रितु जायसवाल, जैसे मान लीजिए कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने, शिवहर से हम पहले ही बताया कि रमा देवी को, तो वैश्य समाज से रमा देवी आती हैं, तो वैश्य समाज को ही इस बार टिकट दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने रितु जायसवाल को वहाँ से। या और रमा सिंह का संभवतः इसी लिहाज से कि एक राजपूत वहाँ पे मान लीजिए वो लवली आनंद लड़ रही हैं, तो वो
इसीलिए लगता है संभवतः कि राजपूत वोट का डिवीज़न होगा, इसलिए वो हमको लगता है कि वहाँ से सीट नहीं मिला उनको और वहाँ से रितु जायसवाल को वैश्य वोट के लिए वहाँ से उतारा है। तो भाजपा के जो वैश्य वोटर नाराज होंगे वो जीतू जायसवाल के पक्ष में वोट करे, ये कार्ड राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ खेला। हाँ, यही कार्ड ही खेला, यही दाँव खेला है राष्ट्रीय जनता दल ने कि जो वैश्य वोट परंपरागत वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वह उन पर शिफ्ट कर जाए और उसके बाद से इनका तो जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है ही है। एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण या जो और भी समीकरण के हिसाब से जो विकासशील इंसान पार्टी को अपने पाले में लाया है, तो जो मल्लाह समाज का वोट जो है सो आरजेडी के पक्ष में जो दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में यह वोट चढ़ने की बात को लेकर के ही रितु जायसवाल को वहाँ पर साधने की कवायद राष्ट्रीय जनता दल ने की है। वहाँ से जमुई का सीट जहां अर्चना रविदास को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है, मुकेश यादव जो राजद के नेता है उनकी पत्नी है, वो अब विपक्ष से चिराग पासवान के जीजा हैं अरुण भारती, तो अर्चना रविदास और अरुण भारती के सामने कहां तक टिक पाएंगे? नहीं, देखिए वहाँ पर भी अर्चना रविदास को जो बनाया है राष्ट्रीय जनता दल ने, तो वह वहाँ पर भी वहाँ एक तरह से कहिए तो वह भी कुछ न कुछ सोशल इंजीनियरिंग की बात कह लिया जाए कि अर्चना रविदास के पति जो है सो यादव हैं, अपने ये रविदास हैं, माने अर्चना रविदास, और वहाँ पर अब जो मैसेज है कि अब चिराग पासवान के वो बहनोई हैं, रामविलास पासवान के वो दामाद हैं, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान तो थे, तो उनके दामाद हैं। तो ऐसे परिस्थिति में वहाँ पर लड़ाई तो आपको जोरदार दिखाई पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, एक तरफा नहीं होने जा रहा है। अब अर्चना रविदास को भी चुनौती मिलेगी क्योंकि वहाँ पर सामने जो उम्मीदवार जो पहलवान है अरुण भारती, वह रामविलास पासवान के वो दामाद हैं और चिराग पासवान के बहनोई हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी कठिन वहाँ पर तो लड़ाई दिखाई पड़ेगी आपको अर्चना रविदास की। मुंगेर सीट की अनीता देवी महतो को बनाया गया है, जो हाल ही में कुख्यात बाहुबली से उन्होंने शादी की है सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसे में वो ललन सिंह को कितना टक्कर दे रहे हैं? नहीं, देखिए अनीता वहाँ पर एकदम शुद्ध रूप से आप देखिएगा कि वहाँ पर लड़ाई जो है सो पिछड़ा बनाम जो है सो सवर्ण समाज से होता हुआ दिखाई पड़ा और इसी को लोग बनाता हुआ दिखाई पड़ा। अब देखने वाली बात है कि जो कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, तो उनके पास सवर्ण का तो इन ब्लॉक वोट है, लेकिन जो पचमनिया का वोट कहा जाता है, महादलित दलित की बात कही जाती है, तो वह जो है सो किसके साथ है? वह जो है सो नीतीश कुमार का वो परंपरागत वोट माना जाता है। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से जितने कद्दावर नेता हैं ललन सिंह, तो उन पर वह वोट चढ़ेगा। अब इस वोट को तोड़ने की कवायद में ही जो है सो अनीता देवी महतो जो हैं, जो पिछड़ा बनाम ये करने की जो कवायद वहाँ पर चल रही है, क्योंकि वोट को ही शिफ्टिंग की लड़ाई है। तो वहाँ पर देखिए लड़ाई बनाने की, माने चुनावी राजनीति में वहाँ पर लड़ाई बनाने की कवायद अनीता देवी के पति की ओर से किया जा रहा है। लालू यादव को दोनों बेटी उम्मीदवार है, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती, तो मीसा भारती पिछले 2 बार से रामकृपाल उन्हें हरा रहे हैं, इस बार भी उम्मीदवार बनाया गया है। पाटलिपुत्र में रामकृपाल को मीसा भारती कितना टक्कर दे रहे हैं और इधर राजीव प्रताप रूढ़ी को छपरा में रोहिणी आचार्य को कितना टक्कर दे रही है? नहीं, देखिए अब रामकृपाल यादव, जहाँ पर मीसा भारती की बात होती है, वो लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, तो यह निश्चित रूप से यादव का तो वोट उनको पड़ेगा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रामकृपाल 24/7 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, सरल और सुलभ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके वोट में सेंधमारी कर पाना कहीं ना कहीं मीसा भारती के लिए कठिन निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो पाटलिपुत्र का जो बनावट है, उसमें आपको सवर्ण समाज का भी वहाँ पर बड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट है सवर्ण समाज का, वह तो उनको मिलेगा ही। और थोड़ा सा भी जैसे यादव कैंडिडेट रामकृपाल यादव हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यादव का सारा वोट वो शिफ्ट कर जाएंगे, ले जाएंगे, कुछ न वोट जो पड़ेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से रामकृपाल यादव को एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अभी वैसा कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि चुनाव अभी समय है वहाँ पर। तो चलिए अब 4 जून को पता चलेगा कि जो आरजेडी के महिला कैंडिडेट हैं वो कितने दमदार हैं और भाजपा एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके सामने कहां तक वो टक्कर दे रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।